कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिन गिन कर बताए। श्यामर चरण बसन बहु बाती, रोम पाट पट अगणित जाति, मन गण मंगल वस्तु अनेका, जो जग भोग भूप अभिषेका। वेद वेद तो कहे सकल विधाना, कहु रचौ पुरो विविध विताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रूप उबीतन पुर चौ फेरा। रचौ मांज मन चौके चारो, कयउ बनावन वेग बजारू। पूजहि गणपति गुण कोलो देवा, सब वेद कराओ भूमि सोरो सेवा। चांबर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न और बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्य अभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्हें आज्ञा दी। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। सुंदर मड़ियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सोजाओ तो रघुरथ नाग। सिरधर मुनिवर बचन सबो, निज निज काजहि लागो। लखन सिया रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो भैरव बाबा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। अर्जु मुनीस जेहि आयो सो दीना, सोते ही काज प्रथम जनु कीना। बे प्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गए अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, हर कहीं मंगल अंग सुहाए। पुलक सप्रेम परस पर कहीं, भरत आगुमन सूचक आयहि। भय बहुत दिन अति अबसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं।
श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरस प्रिय को जग माई, यही सगुन पालो दूसर नाई। राम बंद सोच दिन राती, अनन कमट हृदय जय भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। एई अवसर मंगल परम, सुन रस रनुवास। सोवत लक बेद बड़ा तो जनो, वारिद बेचो विलास। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। प्रथम जाए जिन बचन सुनाए, भूषण वसन भोर तिन पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। चौकी चार सुमित्रा पूरी, मन में विविध भांत अतिरूरी। आनंद मगन राम में तारी, दिए दान बहु बेप्रहकारी। पूजी गाम देव सुर नागा, कयु बहोर दिन बल भागा। जय वेदे होय राम कल्याणु, देव दया कर सुवरदानु। गावई मंगल कोकिल बैनी, वेदु बधुनी मृग सावक नैनी। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा जी ने मड़ियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पुराए। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सरनागा, कयु बहोर दिन भल भागा। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा। अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली
स्त्रियां मंगल गान करने लगीं। राम राज अभिषेक सुन ये हर से नर नार, लगे सुमंगल सजन सब वेद अनुकूल विचार, लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरदो संभारे, हरऊ नाथ मम संकट भारे। श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाये वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिख देन पठाए, गुर आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायउ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ देई घर आने, सूरई बाते पूज सनुमाने, गए चरण सिय सहते बहोरी, बोले राम कमलो कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल मंगल दमनु, तदपि उचित जन बोली सप्रीति, पठिय काज नाथ असनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आज यहु गेहु, आयसु होई सो करऊं गोसाई, सेवक लय स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने तो प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुन सने साने बचन, मुन रघुबरहि प्रसन्न, राम कछ ना तुम्हें कहूँ, अस हंस बांस अब तंस, लखन सिया रामचंद्र जी की जय, उमापत महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो भैरव बाबा की।